हेलो। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज या तो वेजाइना से हो रहा होता है या बच्चेदानी से हो रहा होता है। बच्चेदानी मतलब यूट्रस, ट्यूब एंड सर्विक्स में जो कलेक्शन हो रही होती है या इन्फेक्शन की वजह से जो कलेक्शन हो रही होती है वो थ्रू वेजाइना नीचे निकलता रहता है। दैट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज कई तरीके के हो सकते हैं। वाइट कलर का हो सकता है, कर्डी वाइट हो सकता है, थिन वाइट हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है। ये सभी डिस्चार्जेस फाउल स्मेलिंग हो सकते हैं, इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, पेशेंट को काफ़ी समय से पेन हो सकती है नीचे। अकॉर्डिंग टू कलर्स के बेस पे अब क्लियर भी हो सकता है। क्लियर यूजली हार्मोनल होता है, नॉर्मल होता है, दैट इज़ हेल्दी वन, दैट इज़ ड्यू टू सम हार्मोन्स डिसबैलेंस अकर्स, जस्ट लाइक पीरियड के बिफोर होना या ओवुलेशन के टाइम पे होना या प्रेगनेंसी में होना, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ हेल्दी। अदर देन दैट वाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है, लाइक कर्डी वाइट हो सकता है। ये यूजली फंगल इन्फेक्शन होती है, ईस्ट की इन्फेक्शन होती है, इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। या येलोइश कलर का हो सकता है जो यूजली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आता होता है, लाइक क्लेमाइडिया, ग्लोरिया हो गया, HSV हो गया, ये सब इसमें इन्फेक्शन में आता है। रेडिश कलर का भी हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज अगर अंदर कोई ब्लड की कलेक्शन हुई है और डिस्चार्ज के साथ निकल रहा है। रिस्क फैक्टर में जैसे हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस इतने बढ़ जाते होते हैं। एक पार्टनर की इन्फेक्शन होती है उससे आपको भी इन्फेक्शन हो जाती होती है, इसलिए अवॉइड करना मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का। रिस्क फैक्टर में एक स्मोकिंग भी आता है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो वेजाइना के लिए पतली हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांस उतने बढ़ जाते हैं। बार बार डूशिंग का वेजाइनल डूशिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। अगर वेजाइनल डूशिंग करते हैं तो बार बार वहाँ का pH चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि वेजाइनल डूशिंग से वहाँ का लोकल फ्लोरा इफेक्ट होता है। जो जो यूजली लोकल फ्लोरा हमारा वेजाइना का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते होते हैं। लोकल फ्लोरा इज बैक्टीरिया ही होता है जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करता होता है। अगर हम बार बार उसको डूशिंग करते हैं, बार बार वेजाइना क्लीन करते हैं, pH चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सारा कुछ अफेक्ट रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रिवेंशन में हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो, कॉन्डम यूज़ करो, बार बार डूशिंग ना हो, वहाँ के लोकल फ्लोरा को इफेक्ट ना करो। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो चेंज योर पैंटीज या पैंटी लाइनर यूज़ करो उसकी जगह पे, सो दैट मतलब इन्वायरमेंट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में भी आपका लोकल फ्लोरा मेंटेन रहे। ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। अगर फिर भी डिस्चार्ज हो रहा है तो अपने गायनेक को कंसल्ट करो, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन से डायरेक्ट हमें डिस्चार्ज का पता लग सकता है। उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स भी डल सकती हैं, जिससे आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू।